EzMeck के ये वाले एपिसोड में आप देखने वाले में CNC लीवर्स कैसे बाइक में इंस्टॉल किए जाते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं स्टॉक लीवर्स के ऊपर, इसके मैनुअल एडजस्टमेंट जो लीवर होता है उसके आपको कैसे एडवांटेज मिल सकता है, और क्लच और ब्रेक में आपको कौन सा सेटिंग्स में रखने से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो आखिर तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लच लीवर के ऊपर से रबर कवर को निकाल लेंगे। उसके बाद क्लच एडजस्टर जो स्क्रू होता है उसे हम पूरी अंदर की तरफ यानी कि लीवर की तरफ इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे क्लच केबल आसानी से बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो स्टॉक साइज़ वाला बोल्ट है उसे निकालने के बाद ही आप लीवर को बाइक से अलग कर सकते हैं। अब देख सकते हैं ये लगभग 1 से 1.5 इंच तक छोटा है हमारा स्टॉक लीवर से। तो इसे इंस्टॉल करना सिर्फ एक बैकवर्ड प्रोसेस होगा। अभी इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको क्लच का फ्री प्ले एडजस्ट करना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए आपका मैनुअल का हेल्प ज़रूर लीजिए। हर एक मैनुअल में अलग अलग सेटिंग्स होता है क्लच फ्री प्ले एडजस्टमेंट की, जैसे कि यहाँ पर यामा SZR और यामा के कोई भी सीरीज़ की बाइक की फ्री प्ले होता है 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक। तो मैं यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर पर ही क्लच रखना पसंद करता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये सेटिंग्स अपने बाइक में एडजस्ट कर लूँगा। अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो बना देने की। तो उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्टली हमारा ब्रेक लीवर चेंज करने के लिए। तो ब्रेक लीवर के चेंज करने के लिए कोई ज़्यादा खास प्रोसीड्योर नहीं है यहाँ पर, ये कोई बच्चों का काम है। आपको बस कोई बोल्ट और स्क्रू जो भी है आपके बाइक में उसे निकालना है, उसके साथ ही आपका ब्रेक लीवर निकल आएगा बाइक से और डायरेक्टली आप उसे CNC लीवर से एक्सचेंज कर दीजिए। बस यही था काम। तो अभी चलते हैं, चलिए डायरेक्टली इसके एडवांटेजेस की तरफ। तो एडवांटेजेस में मैं पहले ही जो कहना चाहूँगा कि ये लीवर्स जो होता है वो शॉर्ट लीवर्स होता है, यानी कि ये बाइक आपको अगर गिर जाए तो ये ग्राउंड में कांटेक्ट में आने की चांसेस कम हो जाता है, तो इससे इसका गिरने के बाद टूटने के चांसेस भी कम हो जाता है। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट में कि ये है बहुत सारा कलर्स में अवेलेबल है। तो आपके बाइक के थीम के अकॉर्डिंग आप ये कलर चूज़ करके आपको बाइक का और भी डिटेलिंग कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसका मेन एडवांटेज के बारे में, जो कि स्टॉक लीवर के ऊपर इसका एडवांटेज बोल सकते हैं हम। वो है इसका मैनुअल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आपके हाथ से जो डिस्टेंस होता है वो आप इस स्लाइडर की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक में आपका डिस्टेंस हैंडल से सबसे कम होगा, अच्छाई में ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ब्रेक वाला लीवर का डिस्टेंस हमेशा 1 से लेकर 3 तक रख सकते हैं, जितना करीब हो सके आपका हाथ का उतना। और क्लच का अगर आपको तकलीफ़ नहीं हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि इसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखने की, क्योंकि अगर आप 6 में रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लच डिसएंगेज जब होता है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी तरफ ब्रेक में जितना करीब हो सके आपसे उतना ही आप इफ़ेक्टिवली ब्रेक कर पाएंगे। तो ये था इसका मैनुअल एडजस्टमेंट का एडवांटेज। शॉर्ट होने के लिए आपको ज़्यादा प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है आपके बाइक के ऊपर। तो मैं 100% रिकमेंड करता हूँ इस ब्रेक लीवर्स को ओवर स्टॉक लीवर्स, क्योंकि ये मुझको मिला है लगभग 500 रुपीज़ के करीब। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डील कहूँगा मैं इसे। तो आपको भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए ये लीवर्स को, अगर आपको भी सस्ता कहीं पर मिल रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।